आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, ज़्यादा ना तो इधर की बात करते हैं ना उधर की, तुम्हें पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिखा है क्या, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस के 3 के मान ज्ञात कर दीजिए निम्नलिखित पर, ठीक है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास, मैं लिख देता हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x का स्क्वायर और प्लस के 3 के मान ज्ञात कीजिए। और किस किस पर मान ज्ञात करने हैं, देखो पहला जो हम मान ज्ञात करना, फर्स्ट x बराबर 0 पर, दूसरा है x बराबर माइनस के 1 पर, x बराबर है, ठीक है, माइनस के 1 पर। दूसरा जो हमारे पास है, तीसरा सॉरी, x बराबर 2 पर। ये तीन मान निकालने इस बहुपद पर। ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ, इसने कहा पर, मतलब इन पर इसके मान निकालने, ठीक है। तो जब हम इसको अब जस्ट करते हैं सॉल्व, देखो पहला ही जो हमारे पास इसमें सोल्यूशन इसका जब हम करेंगे, क्या करेंगे, तो पहले ले लेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, देखो बहुपद को उतार लेंगे, क्या लिखा हुआ जो हमें दिया क्या, 5x माइनस के 4x का स्क्वायर और प्लस के 3, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर मान निकालने x बराबर 0 पर। तो जब x बराबर 0 पर मान निकालने, तो हमें क्या दिया कि x बराबर 0, मतलब जहां पर भी x होगा वहां x के मान क्या रखना, हमें 0 रख देना, ठीक है। रखिए 5 गुणा 0 माइनस के 4 गुणा 0 की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा। 0 का स्क्वायर कर लो, पावर कितनी भी कर लो 0 की, 0 ही रहने वाली है, ठीक है। तो 0 की गुणा जब 4 से करेंगे तो 0 बन जाएगा प्लस के 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 0 0 सब 0 आ गया, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये आ गया। दूसरा इसी में देखो, दूसरा क्या दिया इसने, x बराबर माइनस के 1 पर, है ना। और जो बहुपद हमें दिया है, दिया क्या हमें, सब में ऐसे ही करना, ठीक है। 5x माइनस के 4x का स्क्वायर और प्लस के 3, ये हमें दिया हुआ। अब क्या करना है, जहां पर भी हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रख देना, माइनस का 1। ये जो माइनस का 1 दिया x की वैल्यू, जहां भी इसमें क्वेश्चन में दिखता है s, उसको वहां उसकी जगह पर क्या रखना, सिर्फ बस ये ध्यान रखना कि जब x किसी की मल्टीप्लाई में रख रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता है, यहाँ गुणा, इनटू बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ को गुणा करनी है, ठीक है। चलिए देखो, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा माइनस के 1 माइनस 4 गुणा माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस के 3, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे, माइनस के हो जाएंगे 5 ही करना 5, और ये माइनस का 4 है, माइनस के 1 का स्क्वायर करने पर मत मिलेगा हमें माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, और एक ही का ना एक आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ, और प्लस के 3, 5 माइनस के 4 ही का ना 4, माइनस के प्लस के 3, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 और प्लस के 3। ये बराबर का निशान जरूर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं लगा है क्या, यहाँ पर लगा लो, ठीक है, बराबर का निशान जरूर लगाना। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस के 6। यही हमारा इस पर मान आ जाएगा इसका, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना, देखो तीसरा मान निकालना है इसका। तीसरे में हमें क्या दिया, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जो हमें दी हुई वैल्यू और लिख लेंगे, दिया है क्या, दिया है हमें, देखो दिया क्या है, 5x माइनस के 4x का स्क्वायर और प्लस के 3, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। अब ये दिया हुआ, ये हमें मान निकालना है इस पर, x बराबर 2 पर, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो जहां भी हमारे पास x होगा उसको रख दीजिए, ठीक है, रख दो। 5 गुणा 2 माइनस के 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस के 3, 5 दूनी 10 बनेगा हमारे पास ये, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16 प्लस के 3, ठीक है। 10 और 3 13, 13 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। ये हमारे पास इसका भी आंसर हो गया। अब ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट समझ में आ चुका होगा।
सिर्फ मान ही रखने थे, इतना ज़्यादा भारी तो कुछ था नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, देखो निकाल रहे निम्नलिखित में बहुपदों में से प्रत्येक के लिए, क्वेश्चन को लिख ही देते हैं ना, ऐसा थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको मैं रख कर लूँ पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो चुका है, 2 और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को और देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या देखो, इसने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा निम्नलिखित में से बहुपदों प्रत्येक में से, ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए, ठीक है, प्रत्येक के लिए। अब प्रत्येक के लिए कौन की किसकी बात कर रहा है, पी एफ ऑफ 0 की बात कर रहा है, ठीक है, पी एफ ऑफ 1 की बात करेगा, पी एफ ऑफ 2 की बात करेगा, कॉमा पी एफ ऑफ 1 और पी एफ ऑफ 2 के मान ज्ञात कीजिए। अब इसने एक बात बोली यहाँ पर, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है सभी, ठीक है, जितने भी मान नीचे देगा, जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन देगा उनमें सभी पर, ठीक है, ये प्रत्येक का मतलब हो गया सभी। जैसे कि 1 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तीनों मान निकालने, एक भी क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन पर सब पे 3 मान निकालने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसने क्या कहा, देखिए पहला क्वेश्चन दिया पी एफ ऑफ बाई बराबर बाई का स्क्वायर माइनस बाई प्लस के 1, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इसने दिया हुआ। तो प्रत्येक का मतलब हो गया कि इस वाले क्वेश्चन पर इसका मान भी निकाल के दिखाओ, इसका मान भी निकाल के दिखाइए और इसका मान भी इसमें निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो तीनों का मान निकालना, ठीक है, प्रत्येक का मतलब यहाँ पे यही हो गया, ठीक है। सोल्यूशन इसका करना स्टार्ट जब हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पी एफ ऑफ 0 पर, मतलब यहाँ एक्स का बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या, सॉरी बाई है यहाँ पर, तो बाई रखेंगे, ठीक है, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। क्वेश्चन कर लो पी एफ ऑफ बाई बराबर बाई का स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, रखो पी एफ ऑफ 0, जहां पर भी बाई दिखेगा वहां 0 रखना, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पी एफ ऑफ 0 लेके चलेंगे, ठीक है, पी एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ प्लस का 1, तो पी एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, इसमें इसी का निकालना पहले तो हमें। अब पी एफ ऑफ 1 पर, जहां बाई बराबर क्या आ जाएगा 1, तो पी एफ ऑफ बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस के बाई और प्लस के 1, ठीक है। रखो पी एफ ऑफ 1, जहां भी हमारे पास बाई होगा वहां 1 रख देना, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है, पी एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1, एक एक कट जाएगा, तो पी एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास 1 ही आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन, ठीक है, पी एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आई है, पी एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 आई है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका निकालेंगे 2 पर, पी एफ ऑफ 2 पर, जहां बाई बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, निकालो पी एफ ऑफ बाई बराबर बाई का स्क्वायर माइनस बाई प्लस का 1, पी एफ ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, पी एफ ऑफ 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ जाएगा पी एफ ऑफ 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 2 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया 3, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर हमने निकाल लिए हैं, ये जो पहला क्वेश्चन था इस पर तीनों मान निकाल दिए, पहला मान निकाल दिया 0 का, 1 का मान निकाल दिया, 2 का मान निकाल दिया, ठीक है। अब हमें निकालना दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बता लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसी का जो दूसरा है, सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें पी एफ ऑफ टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी, ठीक है, टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी की पावर 3, ये लिखा हुआ, ठीक है। तीनों मान निकालने इसमें भी,
बस यहाँ y की जगह क्या दे दिया t, मतलब ये एक चर है। क्या है ये? t क्या चर है, y क्या था वहां पर चर था, x आ जाए तो भी चर, ठीक है, z आ जाए तो भी चर, ठीक है। p q u ये सब दे सकता है क्योंकि ये सब चर की बात करें। यहाँ पर सिर्फ 0 पर निकालना और 1 पर निकालना, ये ध्यान रखना बस तुम। पहला निकालेंगे हम पी एफ ऑफ 0 पर, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। जो हमें मान निकालना किस पर, पी एफ ऑफ टी को उतार लेते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस के t की पावर 3। कोई दिक्कत यहाँ? देखो अब p का मान रखेंगे, t का मान कितना 0 रख दो यहाँ पर 0, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। अब देखो p अपॉफ 0 ये 2 बन गया, ऐसे ये 0 है तो 0 बन जाएगा, ये इससे गुणा करेगा 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो बचा क्या हमारे पास 0 0 0, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, तो बचा सिर्फ क्या 2। पी अपॉफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। पी अपॉफ 1 पर, तो यहाँ t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सवाल उतारेंगे हमारे पास क्या क्वेश्चन, देखो 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर और प्लस माइनस t की पावर 3। जहां पर भी t होगा वहां क्या रख देना तुमने 1, और बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 की पावर 2 और प्लस नहीं माइनस है माइनस 1 की पावर 3। तो p ऑफ 1 बराबर यहाँ 2 प्लस 1 और यहाँ 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 1 आ जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा। सबको प्लस माइनस करना है, ये ध्यान रख लेना, सबको एक साथ ही कर देंगे, ठीक है। तो ये ना 2 माइनस 1, अब कर लो सबको, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 4। ये आ गया इसकी वैल्यू 4। अब बताइए 1 पे आ गई, 1 पे और बची किस पर 2 पर, पी एफ ऑफ 2 पर, पी एफ ऑफ टी बराबर हमारे पास क्या 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर माइनस t की पावर 3। p और यहाँ t की वैल्यू क्या चल करनी 2, ठीक है। अब मान रखो 2 है ना, t का मान सब क्या रखना है 2, यहाँ भी रखो 2, यहाँ 2 2 है, फिर मल्टीप्लाई में रखेंगे 2 और उसकी पावर कितनी 2 माइनस 2 की पावर कितनी है 3, 3 रख दो, ठीक है। अब चलिए P2, ठीक है, देखो 2 ऐसे उतार लिया हमने, ये वाला 2 भी अभी ऐसे उतार लिया हमने, चलो जोड़ देते, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बनेगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 2 से 8 से तो 8 कट जाएगा, ये 2 और 2 कितना आ जाएगा, पी एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। ये लीजिए जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था इसका वो भी हो चुका है, ठीक है। तीसरा और देख लेते हैं, तीसरा आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें तीसरा पार्ट है इसका, कह रहा है कि पी एफ ऑफ जो हमारे पास पी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी एक्स की पावर 3, इसमें थर्ड है ये पी एफ ऑफ एक्स बराबर गया एक्स की पावर 3, ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये बताइए आसान है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले 0 रख देना फिर 1 रखेंगे फिर 2 रख देंगे, ठीक है, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो जो हमारे पास सोल्यूशन जब इसका करेंगे हम, तो पी एफ ऑफ 0 पर निकालना, तो यहाँ x की वैल्यू ले लेंगे 0, ठीक है। तो पी एफ ऑफ x बराबर दिया x की पावर 3, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा हमें, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 करो या 2 करो या 1 करो या 1000 करो, तब भी हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब पी एफ ऑफ 1 पर हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पी एफ ऑफ 1 पर पी एफ ऑफ x की वैल्यू क्या दी, x की पावर 3 दिया हुआ, तो पी एफ ऑफ x की वैल्यू हम 1 रखेंगे क्योंकि x बराबर क्या रहेगा 1, बराबर 1 की पावर 3। पी एफ ऑफ 1 पर हमारे पास वैल्यू क्या मिली, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है, तो ये आ गया 1। ये पी एफ ऑफ 1 जो होता है ना, ये p जो होता है ना फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसको फंक्शन को, ठीक है। तो अब आ जाइए
पी एफ ऑफ टू बराबर हमारे पास क्या है, पी एफ ऑफ टू पर निकालना, तो एक्स बराबर यहाँ पर ले लेंगे टू। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास पी एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 3। ठीक है, अब रखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 रखनी है, ये लीजिए, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा यहाँ 3। तो पी एफ ऑफ टू बराबर 2 की पावर 3 करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 दूनी 8, कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, ये लीजिए। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन था ये भी हो चुका है। तीसरे के बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में क्या दिया हुआ, पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। फिर से यही वैल्यू निकालनी है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी सारी वैल्यू यही निकालनी है। देखो पी एफ ऑफ 0 पर, जब 0 पर निकाल लेंगे हम, तो x की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी 0। तो पी एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया, x माइनस 1, एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट हमारे पास माइनस का, रख दीजिए पी एफ ऑफ 0। तो यहाँ 0 रखो, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ 0 रखेंगे, प्लस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 यहाँ उठा, इंटू का निशान गुणा, और यहाँ बचा 1। ठीक है, तो पी एफ ऑफ 0 माइनस वन से गुणा करेगा तो प्लस तो होने का नहीं, तो -1 प्लस से गुणा करेगा तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे पी एफ ऑफ 1 पर, और यहाँ x की वैल्यू क्या लेनी है हमें 1। फंक्शन की वैल्यू क्या है, पी एफ ऑफ x बराबर x प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, अब जो पी एफ ऑफ 0 की जगह क्या, अब पहले तो 0 रखा था, 1 रखेंगे, यहाँ 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1। अब देखो पी एफ ऑफ 1 हमारे पास है ना, तो एक में से जब एक को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा। जब यहाँ एक में से एक माइनस करेंगे 0, 0 इससे गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 से गुणा करेगा 0, तो पी एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब 2 पर भी देख लो, पी एफ ऑफ 2 पर x की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पर 2, फंक्शन क्या है हमारे पास, पी एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। पी एफ ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 1 और यहाँ 2 प्लस 1। तो पी एफ ऑफ 2 पर क्या आ जाएगा, देखो 2 में से एक गया 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 ही का ना 3 बन जाएगा यहाँ। इस पे भी आंसर क्या आ गया हमारे पास, पी एफ ऑफ 2 का आंसर आया 3। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ देख लीजिए। जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें उसको देख लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ, x की पावर 2 लिखा हुआ बस ओनली। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, x की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा क्या लिखा है। ठीक है, नहीं इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ही 4 है इसमें तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है या नहीं। ठीक है, दिए गए मान सत्यापित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के
शून्यांक है, इस बात को बताना बस, ठीक है, शून्यांक है या नहीं। ठीक, अब दूसरा देख लीजिए, शून्यांक की बात करें आप, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसी में जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1, पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1, इसके जो शून्यांक दिए x बराबर दिया माइनस का 1/3, ये इसका मान दिया हुआ, ठीक है, x बराबर माइनस के 1/3, वो हमें ये बताना है इसकी साइड में जो नंबर लिखा x का मान दिया, x बराबर माइनस के 1/3, ये x का मान दिया हुआ, ठीक है, जब ये x का मान दिया तो हमें मान निकालना है इसका। अब ये चेक करना कि ये जो मान है इसका शून्यांक है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए दो बातें होती, पहली बात तो ये है, अगर इस आंसर को हम इसमें बहुपद में रखेंगे, अगर आंसर 0 मिलता तो इसका शून्यांक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यांक नहीं होने का। 0 के अलावा कुछ भी आए, माइनस में आए, प्लस में आए या गुणा में, कोई भी नंबर आए, अंडर में आए, कुछ भी आए, तो हमारे पास वो शून्यांक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर इसका x बराबर माइनस का 1/3 अगर इसमें यहाँ रखते हैं, आंसर में 0 मिलता है तो इसका शून्यांक होगा, 0 नहीं मिलता तो शून्यांक नहीं होगा। चलिए देखो, इसको सॉल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स हमें क्या रखना है, x बराबर माइनस के 1/3, तो 3x प्लस के 1 ये है, ठीक है, रखो जहाँ भी x माइनस के 1/3 बराबर यहाँ 3 गुणा माइनस का 1/3 और ये प्लस का 1, ठीक है, ब्रैकेट हटाइए, 3 गुणा माइनस का 1/3 और प्लस का 1, 3 से 3 कटेगा, बचेगा माइनस का 1 और प्लस का 1, पी ऑफ माइनस के 1/3, पी ऑफ माइनस के 1/3, एक से कट गया, तो पी ऑफ माइनस के 1/3 पर मान रखने पर हमें क्या मिला, 0। हम कह सकते हैं अतः दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक है, दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पी ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस के पाई, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें जो शून्यांक इसका जो दे रखा, मान दे रखा 4/5 दे रखा, ठीक है, 4, अच्छा लिखा नहीं, चलो लिख लो, 4x बराबर क्या दिया, 4/5। अब इसको चेक करेंगे कि इसका शून्यांक है या नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है ये इसका। अब देखो इसमें पी ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस के पाई, हमने क्वेश्चन उतार लिया। मान रखेंगे x बराबर क्या, 4/5, जहाँ भी x हो, 5 गुणा 4/5, ठीक है, माइनस के पाई, 5 से 5 कट जाएगा, तो p 4/5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 माइनस पाई, तो ये तो 0 आया नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक नहीं, ये वाला इसका शून्यांक नहीं आया, ठीक है, जो इसमें दूसरा क्वेश्चन था इसमें शून्यांक इसका नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हम किसमें, इसी में जो अगला क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं, क्या दे रखा है, x की पावर 2 माइनस के 1 दिया हुआ, x की पावर 2 माइनस के 1, इसमें दो मान दे रखे हैं x का, एक तो प्लस का माइनस का, एक तो x प्लस का, x बराबर 1 प्लस का और x बराबर माइनस का 1, ठीक है, दो मान है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और जो मान दिए हुए हैं हमारे पास x बराबर प्लस का 1 और माइनस का 1, दो मान दिए हुए, दोनों को ही चेक करना है कि इसके शून्यांक है या नहीं है, ठीक है, हालांकि हो सकते होंगे। देखो p, देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख के देखेंगे यहाँ पर, फिर x बराबर माइनस का 1 जब इसमें रखेंगे, अगर मान शून्य मिलते हैं दोनों पर तो दोनों इसके शून्यांक होंगे, और दोनों ही आंसर में 0 नहीं मिलता तो एक में 0 मिलता है तो एक शून्यांक होगा, और दो में मिलता है तो दोनों ही शून्यांक होंगे, ठीक है।
पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या, एक्स की पावर 2 माइनस के 1। तो पहले रखेंगे हम एक्स बराबर, पहले एक पर निकालो, एक्स बराबर 1 पर, ठीक है। तो पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इसका स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ जाएगा पी एफ ऑफ 1, यहाँ 1 निकाल रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस के 1। तो पी एफ ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1, तो पी एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ जाएगा, एक में से एक गया तो 0 मिलेगा हमें, ठीक है। इस पर तो मिल गया 0। अब x बराबर माइनस के 1 पर, 1 पर निकाल लो, यहाँ रखेंगे। तो पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, हमने अभी क्वेश्चन उतार लिया, ये रखेंगे मान माइनस का 1 पर, तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस का 1, तो पी एफ ऑफ माइनस 1 पर माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, पी एफ ऑफ माइनस 1 बराबर में क्या मिलेगा हमें, 0। हम कह सकते हैं दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक है, दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक है। ये लीजिए, दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक है। अब इसमें जो अगला है क्वेश्चन 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन और देख लीजिए। पी एफ ऑफ एक्स में दे रखा क्या इसने, यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा ये, देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, जो फोर्थ क्वेश्चन उसको और देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये दिया हुआ, ठीक है। एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, एक मान दिया माइनस का 1 और एक दिया प्लस के 2, ठीक है। तो जो इसके मान दिए x बराबर माइनस का 1 और प्लस के 2 रख लीजिए। तो x बराबर, पहला मान निकाल लेंगे हम x बराबर 1 पर, ठीक है, माइनस के, x बराबर माइनस के 1 पर, ठीक है। तो पी एफ ऑफ एक्स हमें दिया क्या, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 2, मान रखेंगे x माइनस का 1 यहाँ रखना पड़ेगा हमें, माइनस का 1 यहाँ, प्लस का 1 इसमें दिया हुआ ब्रैकेट में ये, और यहाँ माइनस का 1 और माइनस के प्लस के 2, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 मिल गया, चलो ये तो यहीं मिल गया। ये जब 0 मिलेगा इससे मल्टीप्लाई करें, चाहे कुछ भी आए, एक आएगा, तो पी एफ ऑफ माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0, ठीक है। अब हम रखेंगे x बराबर, चलो नीचे रख देते हैं, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर निकालेंगे। पी एफ ऑफ एक्स कितना दिया हमारे पास, x प्लस का 1, x प्लस का 2 और x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, दोनों मान दिए हुए हैं, अब दोनों पे रख लो। पी एफ ऑफ एक्स 2 रखेंगे अब की बार, 2 प्लस 1 और यहाँ 2 प्लस 2, 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 तिया 12। पी एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ये 0 नहीं आया, ठीक है। ये तो इसका शून्यांक है, ये शून्यांक नहीं है, हमें कह सकते आता है, सिर्फ एक लाइन लिख ली, दिए गए मान बहुपद के शून्यांक नहीं है, एक है एक नहीं है, ठीक है, तब भी हम ये लाइन लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 और देख लेंगे इसमें, 5वें क्वेश्चन में क्या दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या लिखा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, कह रहे कि एक्स का स्क्वायर पे निकाल देना, ठीक है, क्या निकालना, एक्स के स्क्वायर पे निकालना मान। जो 5 है, पी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है, पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 2, ठीक है। तो एक्स की पावर 2 पर निकालना, और यहाँ क्या दिया, एक्स बराबर 0, ठीक है, चेक, तो 0 ही आ जाएगा, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ मेहनत करनी भी नहीं है। देखो क्या दिया, एक्स बराबर 0 पर, तो पी एफ ऑफ 0, एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, तो पी एफ ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो पी एफ ऑफ 0 पर वैल्यू क्या मिलेंगे हम, 0, ये आ गया। तो इसका शून्यांक है, लिख देंगे, आता है
दिए गए मान बहुपद के शून्यांक है। अब जो 6th क्वेश्चन है उसको और देख लेंगे, ठीक है। जो 6th क्वेश्चन है क्या दिया इसमें, एल एम पी अपॉफ एक्स बराबर दिया एल एक्स प्लस एम, और एक्स बराबर क्या, माइनस के एम अपॉन एल, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेंगे। चलो यहाँ हो जाएगा ये तो। छठा क्वेश्चन है पी अपॉफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और जहाँ एक्स की वैल्यू दी माइनस के एल अपॉन एम, ठीक है। देखो इसमें जो क्वेश्चन में मान रखना ये रखना, ठीक है। यहाँ तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना, पी अपॉफ एक्स हमारे पास क्या दिया, एल एक्स प्लस के एम ये दिया हुआ, तो एक्स बराबर हमारे पास है माइनस के एल अपॉन एम, रखो जहाँ पर भी एक्स हो माइनस के एल अपॉन एम बराबर ये एल है, और यहाँ रखेंगे एक्स की माइनस का एल अपॉन एम, ठीक है। ये तो रखना, यही तो रखना ना, ठीक है। देखो अब ये प्लस का एम, मान उल्टे रखिए हम ना, हाँ ये उल्टा रख दिए, माइनस के एम अपॉन एल है, माइनस के एम अपॉन एल ये है, ठीक है। एम अपॉन एल से एल कट गया, तो पी एफ ऑफ एम अपॉन एल, तो पी एफ ऑफ माइनस के एम अपॉन एल बराबर क्या, ये कट गया माइनस का एम और प्लस का एम, ये कट जाएगा, तो पी एफ ऑफ माइनस का एम अपॉन एल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 0 आ गई, जिसका शून्यांक है, कह सकते हैं बताएं, दिए गए मान बहुपद के शून्यांक है। किसके शून्यांक है, छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, सातवें क्वेश्चन कह रहा है पी एफ ऑफ एक्स बराबर 3x की पावर 2 माइनस के 1, और दो मान दे रखे एक्स बराबर माइनस के 2/√3 और 2 बटे माइनस के 1/√3 और 2/√3। सातवां क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया हुआ, जो सातवां क्वेश्चन है उसको और देख लेंगे। 3x का स्क्वायर पी एफ ऑफ एक्स बराबर 3x का स्क्वायर माइनस के 1, 3x का स्क्वायर माइनस के 1, और जो x की वैल्यू दी वो क्या दिया, x बराबर माइनस का 1/√3 और 2/√3, ठीक है, ये दिया हुआ। अब जब हम इसको आंसर करेंगे तो एक बार तो वैल्यू ये रखनी x बराबर माइनस के 1/3, दूसरी बार में ये रखना 2/3, दोनों पे 0 आ गए तो इसके शून्यांक है, दोनों पे 0 नहीं आया तो शून्यांक नहीं होंगे, ठीक है। चलिए पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हमारे पास, 3x का स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब रखो मान पी एफ ऑफ, पहला मान रखेंगे यहाँ रख लो x बराबर माइनस के 1/√3 पर, ठीक है। चलो इसको साफ ही कर लेते पहले, x बराबर माइनस के 1/√3 पर, ठीक है। तो पी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया, 3x का स्क्वायर माइनस के 1, तो पी एफ ऑफ रखेंगे माइनस के 1/√3 और बराबर 3 गुणा माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस का 1, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा और गुणा ऐसे ही, -1 का स्क्वायर करेंगे, देखो -1/√3 गुणा -1/√3, ऐसी तो गुणा ऊपर की गुणा ऊपर हो जाती है, माइनस माइनस प्लस का 1, और 3 के 3 से गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, या 9 बनेगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/3 और माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, पी एफ ऑफ माइनस के 1/√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एफ ऑफ माइनस 1/√3, आंसर में क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा 1 - 1 0, तो पी एफ ऑफ माइनस 1/√3 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। दूसरी वैल्यू और निकाल लो, जो दूसरी वैल्यू देखो x बराबर 2/√3 पर, पी एफ ऑफ x बराबर 3x का स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ 2/√3
√3 और 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर माइनस के 1। तो P/2/3, 3 गुणा 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और 3 का हमने अभी करा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या √3 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 1, 3 से 3 हटेगा, तो P/2/√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 4 - 1, तो हमें जो मिलेगा P/2/√3 की जो वैल्यू मिलेगी हमें 3 मिलेगी। तो ये तो जीरो आई नहीं है, तो इसका शून्यांक होगा नहीं, ये वाला तो शून्यांक बनेगा लेकिन ये इसका शून्यांक नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका शून्यांक नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, दिए गए मान बहुपद के शून्यांक नहीं, शून्यांक नहीं है। जो 7th क्वेश्चन था इसका हो गया। 8th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन कह रहा है P/x बराबर 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 पर निकालना आपके बार। चलो क्वेश्चन नंबर इसमें 8। अब 8 में दे रखा P/x बराबर दे रखा 2x + 1, ठीक है, P/x 2x + 1, और वैल्यूज क्या दी, x बराबर, जो x बराबर हमारे पास मान दिया 1/2 दिया, 2x + 1 और x/2, इस पे मान निकालना इसका। अगर ये इसका शून्यांक है ये इसका, तो 0 आगा आंसर, 0 नहीं आगा तो इसका शून्यांक नहीं होगा। चलो देखते हैं इसको भी। तो x बराबर हमें किस पर निकालना, -1/2 पर, प्लस के, ठीक है। तो P/x बराबर, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 2x + 1, ठीक है। तो P/ ये हमारे पास है ना, इस पर निकाल लेते हैं, ठीक है। रखेंगे 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2 प्लस के 1, 2 से 2 कटेगा, तो P/1/2 बराबर ये कितना बचेगा 1 और प्लस का 1, तो P/1/2 पर वैल्यू कितनी आई है, 1 और 1 2, हमें क्या मिला आंसर में 2, ये भी इसका शून्यांक नहीं है, हम कह सकते हैं। अतः दिए गए मान बहुपद के शून्यांक नहीं है, ये भी इसका शून्यांक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 करना, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा, कह रहे निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना, प्रत्येक स्थिति में शून्यांक ज्ञात करना। अभी तक हमने क्या करा कि पहले तो चेक करा कि शून्यांक ये जो बगल में दिया गया इसके शून्यांक है या नहीं है, ठीक है। उससे पहले जो क्वेश्चन में हमने करा, दो में ये चेक करा कि ये इस पर मान निकाल दीजिए। पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो हमने मान ही निकाले, तीसरे क्वेश्चन में चेक करा कि इसका शून्यांक है या नहीं है। और चेक किस तरह करा, अगर ये रखा हमने, अगर आंसर में 0 मिलेगा तो शून्यांक है, और आंसर में 0 नहीं मिला तो शून्यांक नहीं है। इसका मतलब क्या हो, इसकी वैल्यू अगर 0 आती तो हमें शून्यांक मिलेगा, ठीक है, शून्यांक मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे इसमें। तो सुन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक निम्नलिखित स्थिति में बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को उतार देता हूँ, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्न लिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थिति है खाली, निम्नलिखित स्थिति में बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित जो भी स्थिति दी हुई है उस स्थिति के अकॉर्डिंग इनके मान निकालने हम, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, इसमें P/x बराबर क्या, x + 5। अब अगर हमें इसका शून्यांक निकालना तो हमें क्या करना होगा भाई, अगर हमें शून्यांक चाहिए इसका तो इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। P/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ठीक है। शून्यांक निकालने के लिए हमें P/x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। शून्यांक
ज्ञात करने पर पी एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा 0, तो मतलब ये 0 होगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या x प्लस 5, इसके बराबर 0 रखो, x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x जो 5 इधर प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, 0 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है देखो क्या लिखा, पी एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 5 ये दिया हुआ। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करना। ठीक है, हर एक जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन है सबको पी ऑफ एक्स के बराबर हम क्या लिख लेना 0 रख लेना। ठीक है, तो चलिए अब 0 रखने पर पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, शून्य ज्ञात करने पर क्या ले लेंगे हम 0। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या x माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर माइनस का इधर जाकर प्लस का 5 ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसके बराबर 0 लेना है और आंसर में हमें क्या मिल जाएगा, इसका शून्यांक मिल जाएंगे। इसका शून्यांक क्या आ गया प्लस के 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5। जो थर्ड क्वेश्चन है इसी में 2x प्लस 5 दिया हुआ। ठीक है, इसका शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, अब देखो सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5 ये दिया हुआ। ठीक है, अब देखो शून्यांक ज्ञात करने पर पी एफ ऑफ एक्स बराबर हम क्या ले लेंगे 0। तो 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x प्लस ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, पहले प्लस को लेके जाएंगे उधर, फिर गुणा भाग है इस तरह से। ठीक है, तो इधर ये 0 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 2x इधर जाकर सॉरी 2 इधर गुणा में इधर क्या जाएगा बटे में माइनस का 5, ये 2 किसकी गुणा में तो क्या जाएगा भाग में, ये इसका शून्यांक आ गया। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, पी एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस के 2। पी एफ ऑफ एक्स बराबर, चलो इसको यहाँ लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा 3x प्लस के। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा उसको देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है पी एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस के 2। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो किस तरह से होगा ये सॉल्व। शून्यांक ज्ञात करने पर, अब शून्यांक ज्ञात करेंगे पी एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो 3x माइनस के 3 बराबर माइनस के 2 बराबर 0। तो 3x माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 और x की गुणा में कौन है 3, 3 गुणा में तो इधर जाएगा 2 के भाग मतलब बटे में, ये आ गया इसके शून्यांक। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया इसी में। ठीक है, इसी का जो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, पी एफ ऑफ एक्स बराबर 3x। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने पर, अब शून्यांक ज्ञात करने पर पी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या ले लेंगे हम 0। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x इधर 0 चल गया, 3 इसकी गुणा में तो बटे में 3 के 0 के तो क्या बनेगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो छठा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है कि ए एक्स पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो ठीक है शून्यांक ज्ञात करने बहुत आसान है।
अब शून्यांक ज्ञात करने पर देखो, शून्यांक ज्ञात करने पर पी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0, तो ए एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो एक्स की गुणम कौन है ए, तो ए 0 की बटे में पहुंच जाएगा, तो एक्स का मान भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, समझ गए। यहाँ इसका मतलब ये है कि ए 0 नहीं है, मतलब ए 0 नहीं, एक भी हो सकता, दो भी हो सकता। अगर ए 0 होता 0 बटे 0 अलग वैल्यू हो जाती। ठीक है, तो ए 0 नहीं है इसलिए इसका मान भी बन सकता था, शून्यांक बन सकता था। ठीक, बना तो शून्यांक होता, अगर ए 0 होता तो पहले से 0 हो जाता। ठीक है, बहुपदी नहीं होता फिर तो 0 होता। ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई, इसका भी शून्यांक 0 आ गया। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सातवें क्वेश्चन में कह रहा है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, जो पी ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। इसने कहा जहां सी का डी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। तो फिर से वही काम करना है, इसमें कोई ज्यादा बड़े सवाल नहीं है। तो क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने पर, अब शून्यांक ज्ञात करने पर क्या होगा, पी ऑफ एक्स बराबर हम क्या ले लेंगे 0, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स प्लस डी, डी को पहले इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो डी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो और x क्या है, x की गुणा कौन है सी, सी इसके बटे में पहुंच जाएगा, माइनस के डी बटे सी, ये इसका शून्यांक आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हो गया, इसके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज हम 2.3 अगले एक्सरसाइज तो चैप्टर